अब खबर फरीदाबाद से है। बजट को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए हैं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बजट को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए हैं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। ये बजट ऐतिहासिक है, विपुल गोयल ने कहा। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। बजट में किसानों पर खासा फोकस है, विपुल गोयल ने कहा। उद्योगों को बजट से बड़ा फायदा होगा। इसके साथ ही विपुल गोयल ने कहा कि बजट के जरिए हरियाणा में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। तो बजट को लेकर पत्रकारों से जब कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल रूबरू हुए तो ये तमाम बातें बजट को लेकर उन्होंने कही और इस बजट को, हरियाणा के इस बजट को ऐतिहासिक बजट बताया है विपुल गोयल ने। और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। इतिहास में इतना बड़ा बजट पहली बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पेश किया। और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन से चंडीगढ़ में था, बहुत सारे पत्रकार साथी, बहुत सामाजिक संस्थाएं, बिजनेसमैन, सभी लोग से मिलना जुलना हुआ और सभी लोगों ने इतनी सराहना इस बजट की कि इस बजट को इस तरीके से बनाया गया। इसका फीडबैक 11,000 लोगों से, 11,000 लोगों ने, चाहे पत्र के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अपना मिलकर माननीय मुख्यमंत्री ने जगह जगह जाकर, फरीदाबाद के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहां पर आए थे, तो उन्होंने जो अपना सब लोगों का फीडबैक लेकर जो बजट पेश किया, उसके ही रिजल्ट है कि आज बजट ऐसा है कि सभी लोगों का सर्वप्रिय बजट जिसे मैं कहना चाहूंगा वो है। और हरियाणा के विकास को अहम जो है उसमें मुद्दा रखा गया है। और आज जो है AI संचालित हरियाणा किस तरीके से आर्टिफिशियल मैनेजमेंट का उसकी ग्रोथ के लिए 2047 में हरियाणा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सके, उसकी ओर जो ध्यान दिया गया। और इसके अलावा भविष्य सक्षम हरियाणा कि भविष्य के अंदर किस तरीके से सक्षम तो किसानों के लिए बहुत उनके तरक्की की बात, चाहे माननीय मोदी जी का जो सपना था कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे, उससे भी ज्यादा चल के कि जो हम 24 फसलें MSP पर खरीद रहे हैं, उसके अलावा भी अन्य फसलों का और अन्य चीजों को MSP पर खरीदने की बात इस बजट के अंदर की गई। कीटनाशकों का जो है सुधार करने की बात की गई, बीजों के सुधार करने की बात की गई। और बिजनेसमैन के लिए, फरीदाबाद जैसे बिजनेसमैनों के लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात पूरे हरियाणा को, जो फरीदाबाद का अहम मुद्दा था, क्योंकि हम सब लोग फरीदाबाद के वासी हैं, जो नॉन कन्फर्मिंग को कन्फर्मिंग करने का काम, और कन्फर्मिंग करने का काम भी क्या, बहुत प्रदेशों के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है, कन्फर्मिंग को नॉन कन्फर्मिंग करते हैं। हजारों की संख्या में अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज करने का काम पीछे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर किया। हरियाणा टूरिज्म, जिसकी वजह से फरीदाबाद जाना जाता था, सूरजकुंड हो, बड़खल हो, मेघपाई हो और हमारा गोल्फ क्लब, सरकार ने पॉलिसी के अंदर तय किया कि पायलट के तौर पर हरियाणा के 5 प्रमुख जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेज हैं उनको PPP मोड पर आगे देने का काम करेंगे, जिससे पर्यावरण भी, जो पर्यटन भी बढ़ेगा और हमारे देश के, प्रदेश की इकॉनमी ग्रोथ भी होगी और लोगों का जो पर्यटन की दृष्टि से जो विजिटर है उनको भी बहुत कहते हैं ना, नए नए वेंचर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष को भी सिवाय कोई मुद्दे नहीं मिल रहे थे। विपक्ष भी सिर्फ कहने के लिए अपोज कर रहा था, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं कर पा रहा था। सभी मुद्दों को सर्वस्पर्शी बजट माननीय नायब सैनी जी ने दिया और मैं समझता हूं इससे हरियाणा की ग्रोथ और ट्रिपल इंजन की जो सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी है, फरीदाबाद के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो बनाने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। इसके अलावा, क्योंकि कहने के लिए अगर मैं बताता चाहूंगा तो इतना सारा जो काम है नशे से बचाने के लिए हरियाणा को, उसके लिए एक संकल्प योजना शुरू की जाएगी, संकल्प का गठन किया जाएगा, जिसके तहत हरियाणा के युवाओं को नशे से